हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिटेन में किंग चार्ल्स के भाई एंड्रयू के बारे में। जैसे कि यहाँ पे न्यूज़ में आया हुआ है कि जो ब्रिटेन के किंग चार्ल्स हैं उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पे जो है एप्स्टीन फाइल में उनका यहाँ पे एक कारनामा साबित किया गया है। यहाँ पे आया हुआ है कि 17 साल की लड़की का इन्होंने जो है रेप किया था। तो इस आरोप में जो है इन्हें यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। साथ में इनको यहाँ पे देखा गया है कि जो इनका घर था उसे भी छीन लिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग एंड्रयू के बारे में बात करेंगे, साथ में एप्स्टीन फाइल से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खबर में क्या आया हुआ है उसे देख लेते हैं। जैसे कि ब्रिटेन में किंग चार्ल्स के भाई एंड्रयू को गिरफ्तार कर लिया गया है 17 साल की लड़की के रेप के आरोप में। तो यहाँ पे जैसे कि देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पे 17 साल की लड़की का रेप किया था। उस आधार पर इन्हें जो है यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। इसकी पूरी कहानी क्या है, ये पूरा मामला क्या है, उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि किंग चार्ल्स के भाई एंड्रयू, यहाँ पे कहा गया है कि वे सार्वजनिक पद पर रहते हुए लोगों के साथ में गलत तरीके से व्यवहार किया करते थे। यहाँ पे उनके ऊपर ये शक का आधार शामिल किया गया है कि वे लोगों के साथ में गलत तरीके से व्यवहार करते थे। साथ में यहाँ पे उनके ऊपर जो रेप का आरोप लगा हुआ है वो भी शामिल है। इन्हें जो है इनके घर से हिरासत में ले ली गई थी। इनके ऊपर जो आरोप लगा हुआ था वो था एक महिला के द्वारा, जैसे कि जो वर्जीनिया गिफ्रे है, उन्होंने यहाँ पे आरोप लगाया था कि 2001 में 17 साल की, जब वो 17 साल की थी तो उस समय इन्होंने इनका यौन शोषण किया था। लेकिन अभी यहाँ जो देखा जाए तो 2025 में, अप्रैल 2025 में गिफ्रे की यहाँ पे मृत्यु हो गई है और उसकी वजह जो है आत्महत्या बताया गया है। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि इसकी वजह भी एंड्रयू को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है इनके साथ में यहाँ पे बहुत ही गलत व्यवहार किया था, जिसके वजह से इन्होंने शायद जो है यहाँ पे आत्महत्या कर लिया था। क्या एंड्रयू को उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे सार्वजनिक पद पर रहते हुए सदाचार अपराध माना जाता है। देखा जाए तो जो ब्रिटेन में यहाँ पे रूल है कि कोई अगर व्यक्ति सार्वजनिक पद पर है, अब वो अगर किसी के साथ में यहाँ पे गलत तरीके से व्यवहार करता है या अपराध करता है तो उसे यहाँ पे जो है सज़ा दी जाएगी। अगर वो व्यक्ति जानबूझकर गलती करता है, अगर उसे पता है कि वो जो काम कर रहा है वो गलत है, उसके बाद भी वो जानबूझकर फिर से वही गलती करता है, तो उस पर भी यहाँ पे जो है गंभीर अपराध जो है शामिल किया गया है। यहाँ पे अधिकतम सज़ा जो है यहाँ पे उम्र कैद जो है वो शामिल है। तो यहाँ पे देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अगर इस तरह का अपराध करता है तो उसे यहाँ पे उम्र कैद की सज़ा मिल सकती है। अब ये एंड्रयू है कौन, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे कुछ बहुत जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये क्वीन एलिजाबेथ के दूसरे बेटे हैं। ब्रिटेन के ट्रेड एनवॉइस के रूप में ये जो है काम किया करते थे। 2001 में इन्हें जो है नियुक्त किया गया था, लेकिन 10 साल के बाद इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। जेफरी जो यहाँ पे है एविन के साथ में संबंध को लेकर यहाँ पे विवाद यहाँ पे शामिल है। जेफरी एप्स्टीन यहाँ पे होगा। एंड्रयू से चीनी शाही किताब जो है वो छीन ली गई है। देखा जाए तो जो ये एंड्रयू है, किंग चार्ल्स ने अक्टूबर में प्रिंस किताब और शाही उपाधियाँ यहाँ पे जो इनसे वापस ले लिया था। आलीशान घर रॉयल जो यहाँ पे लॉज है उसे भी यहाँ पे खाली करने का इन्हें आदेश दिया गया है। उपाधियाँ छीन जाने के बाद यहाँ पे एंड्रयू जो है उन्हें माउंटबेटन विंडसर के नाम से जाना जाता है। इन्हें जो है यहाँ पे पूरी तरह से कंगाल कर दिया गया है, बोल सकते हैं। इनकी जो शाही घर था उसे भी छीन लिया गया, इनकी जो उपाधि थी उसे भी यहाँ पे छीन लिया गया है। वर्जीनिया गिफ्रे के खुलासे, जैसे कि यहाँ पे 2011 में अमेरिका के हाई प्रोफाइल वेश्यावृत्ति नेटवर्क का यहाँ पे जो है खुलासा किया गया था। यौन शोषण और तस्करी का भी यहाँ पे जो है पूरी तरह से खुलासा किया गया था। यहाँ पे उन्होंने बताया था कि किस तरह से उन्हें जो है संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया था। 21 अक्टूबर को यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने एक यहाँ पे अपना
नो बॉडीज गर्ल्स पब्लिश किया था, जिसमें जो पूरी घटनाओं के बारे में यहाँ पे जिक्र जो है वो किया गया है। 2008 से लेकर के 2026 तक जितने भी कारनामे हुए हैं एंड्रयू के बारे में, उसका भी यहाँ पे जिक्र जो है वो शामिल है। किस तरह से जो है उनकी अलग अलग तस्वीरें लड़कियों के साथ में, लड़कियों के गोद में सोए हुए, फिर से जो है लड़कियों को गलत तरीके से स्पर्श करते हुए, बहुत सारे जो है इनका यहाँ पे तस्वीर को यहाँ पे शामिल किया गया है, जो लगभग 2008 से शुरू होता है और 2026 तक जो है ये शामिल है। अब हम लोग यहाँ पे एक नज़र डालने वाले एप्स्टीन फाइल के बारे में। जैसे कि ये फ़ाइल है क्या, इन दिनों देखा जा रहा है कि इससे जुड़ी हुई बहुत सारे जो न्यूज़ में आई हुई है बातें, हर तरफ एप्स्टीन फाइल जो है वो चल रहा है। तो हम लोग इसमें एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या, इसमें क्या क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये एप्स्टीन फाइल क्या है। अमेरिका के एक प्रमुख कारोबारी जेफरी एप्स्टीन के पूरे काले कारनामों का यहाँ पे चिट्ठा है। तो ये देख सकते हैं कि एप्स्टीन फाइल क्या है। तो ये जेफरी एप्स्टीन जो है उनके पूरे काले कारनामों का यहाँ पे विवरण शामिल है। फाइल में बहुत सारे लोग शामिल हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, जोहरान मामदानी की माँ मीरा नायर, और भी बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी इसमें शामिल हैं। डॉक्यूमेंट की बात किया जाए तो यहाँ पे देखा गया है कि 30 लाख से ज़्यादा पन्नों के डॉक्यूमेंट है, 2000 से अधिक यहाँ पे वीडियो शामिल है, और लगभग यहाँ पे 1,80,000 तस्वीरें जो है वो सामने आई है। एप्स्टीन फाइल मामलों को रोकने के उपाय, जैसे कि इन दिनों बहुत ज़्यादा यहाँ पे लड़कियों का तस्करी किया जा रहा है, यौन शोषण किया जा रहा है, जो कि ये एप्स्टीन फाइल से जुड़ी हुई है। तो इन्हें कुछ तो उपाय होगा जो इस पर रोक जो है वो लग सके। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे है पारदर्शिता और जवाबदेही, जैसे कि मामलों से जुड़ी फाइलों को उजागर करना तथा इसे लोगों के सामने लाना और न्याय दिलाना। जैसे कि देखा जाए तो आज भी बहुत सारी ऐसी जनसंख्या है जिन्हें इन घटनाओं के बारे में किसी भी तरह का यहाँ पे जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे जो है ऐसे मामलों को यहाँ पे उजागर करना होगा, लोगों के सामने जो है यहाँ पे ऐसे मामलों को रखना होगा, ताकि लोग जो है इससे अवगत हो और फिर यहाँ पे जो उन्हें न्याय जो है दिलाने में अपना पक्ष यहाँ पे शामिल करें। अब हम लोग दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं निष्पक्ष और कड़ी जांच करना, जैसे कि लोगों से जुड़े यौन अपराध की बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष और कड़ी जांच यहाँ पे करना है, ताकि लोग जो है वो जल्द से जल्द पकड़ाए, जितने भी अपराधी है उनका यहाँ पे जल्द से जल्द उन्हें खोजा जाए, ताकि उन्हें जो है सज़ा मिल पाए। तो उसके लिए यहाँ पे बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष रूप से यहाँ पे जांच करना होगा। अगला यहाँ पे है पीड़ितों की सुरक्षा और सहायता। देखा जाए तो इसमें लगभग कम उम्र की लड़कियाँ शामिल हैं, जिसकी वजह से जो है ऐसी लड़कियाँ यहाँ पे आत्महत्या करने की कगार पर पहुँच चुकी है। तो इन्हें जो है यहाँ पे सबसे पहले तो सुरक्षा प्रदान करना होगा और उन्हें जो है कानूनी व मानसिक रूप से सहायता सुनिश्चित करना होगा, जिससे कि वे फिर से जो है अपनी इन गतिविधियों से भूलकर इन गतिविधियों को अपने लाइफ में आगे बढ़ सके और जो आत्महत्या जैसी जो स्थिति है वो पैदा ना हो। अगला हम लोग देखेंगे सामाजिक जागरूकता। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो एक समाज स्तर पर जागरूकता फैलाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यौन तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ताकि कमज़ोर बच्चों को ऐसी स्थितियों में फंसने से रोका जा सके। आज भी देखा जाए तो कुछ ऐसी परिस्थिति शामिल हो जाती है जिसके वजह से लोग जो है यहाँ पे कुछ गलत कारनामों में शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे लोगों को पहले तो ये घटनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना होगा, उन्हें बताना होगा किस तरह से जो है यहाँ पे यौन तस्करी किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है आगे ऐसे बच्चों का यहाँ पे शिकार ना हो, और ऐसे बच्चों को रोकने के लिए जो है यहाँ पे सामाजिक जागरूकता फैलाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। प्रणालीगत सुधार, जैसे कि कानून प्रवर्तन में खामियों को दूर करना, जिसके कारण अपराधी बार बार बच निकलते हैं। देखा जाए तो आज भी बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जो अभी सामने नहीं आए हैं। कुछ लोगों का नाम तो यहाँ पे सामने आ चुका है, पर आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो अभी छुपे हुए हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो इन अपराधों को यहाँ पे जो है पूरी तरह से खोज विचार करना चाहिए। इनकी खामियों को यहाँ पे जो है पूरी तरह से दूर करने का यहाँ पे कोशिश करना चाहिए, ताकि जो अपराधी वो बार बार ना बच पाए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे भारत में पूरी तरह से सीधा प्रभाव जो है वो देखा गया है। भारतीय हस्तियों जो उनके नेटवर्क से यहाँ पे जुड़े हुए थे, तो उन्हें जो है यहाँ पे अपनी छवि खराब होने का यहाँ पे जो है असर मिल सकता है। भारतीय हस्तियों के नाम, जैसे कि हम लोग देखे थे किस तरह से यहाँ पे जो मीरा नायर का नाम आया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से और भी बहुत सारे लोग जो है वो शायद जुड़े हुए होंगे। बहुत सारे राजनेता या सेलिब्रिटी जो है इसके सामने अगर उनका नाम आता है, तो फिर उनका जो करियर है या उनकी जो प्रतिष्ठा है वो पूरी तरह से यहाँ पे गंभीर संकट में आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखा जाए अगर, तो यहाँ पे जितने भी देश हैं, अगर वो इस एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आ जाता है, तो कोई दूसरा देश जो है इसके साथ में अपना संबंध बनाएगा नहीं। यहाँ पे हो सकता है कि संबंध जो है वो ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये बुरा असर पड़ सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगर भारत का नाम आ जाता है, तो यहाँ पे हो सकता है कि भारत जिसके साथ व्यापार करता है, तो उसके बीच में यहाँ पे जो टकराव है वो उत्पन्न हो सकता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। जांच का दबाव, जैसे कि अगर कुछ लोगों का यहाँ पे नाम शामिल होता है, तो फिर भारत में यहाँ पे पूरी तरह से जांच करने की मांग की जाएगी, और जिससे यहाँ पे जो देखा जाए तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से ये हमारा था एप्स्टीन फाइल, पूरी घटनाओं के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे जाना। थैंक यू।